हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं जो हमको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ना चाहिए था, बट हम इसको थोड़ा सा लेट पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन टॉपिक कराने का तरीका वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर हम कैसे भी करें। चलो पढ़ते हैं। सीओ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सीओ। मतलब मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है सीओ। अगर आप ढंग से देखो तो मैं इसको बड़े बड़े अक्षरों में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं। हम मोलिकुलर एमओटी पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? अरे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सीओ के बारे में एमओटी पढ़ रहे हैं। किसके बारे में एमओटी पढ़ रहे हैं? सीओ के बारे में। कार्बोनिल ग्रुप के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं? एमओटी पढ़ रहे हैं। देखो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, आप सबको पता है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा होता है। 11th में पढ़ा होगा आपने, 12th में पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा, एमएससी में पढ़ा होगा। ऐसा ही कुछ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनते हैं। अब सीओ का इतना स्पेशल क्यों है कि सीओ का मतलब अलग से सर आप एक वीडियो बना रहे हो सीओ पे। बेटा सीओ पे इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि पूरा का पूरा जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है ना वो इस पे टिका हुआ है, इस पूरे एमओटी पे टिका हुआ है। पूरा का पूरा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री इस डायग्राम पे टिका हुआ है। अब सर ये आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहे हो कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री ही पूरा इस पे टिका हुआ है? देखो बेटा, अगर ये हमको पता नहीं होगा कि कौन सा, जैसे कार्बन ही क्यों मेटल से जुड़ता है, ऑक्सीजन में ऐसी क्या कमी है जो मेटल से जाके नहीं जुड़ता? क्योंकि ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल है, तो ऑक्सीजन जाके क्यों नहीं जुड़ रहा, कार्बन ही जाके क्यों जुड़ रहा है? उसका आंसर देता है ये एमओटी। अरे कौन देता है? ये वाला एमओटी आंसर देता है कि कार्बन ही मेटल से जाके क्यों जुड़ता है। अरे हम ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते क्या? अरे ये देखो तो सही, ये नहीं पढ़ते क्या हम? अरे ये आई कैसे? ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी तो होगी, आईआर निकाला गया होगा इनका, जब जाके तो पता चला होगा कि सी और ओ के बीच में जो फ्रीक्वेंसी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आ रही है वो बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसका आईआर निकाला गया होगा। इतनी बार निकाला होगा जब जाके ये कंफर्म हुआ कि सी और ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है जब मेटल कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। अब इसकी भी दो कंडीशन होगी जो अगले वाले बोर्ड पे लिखी हुई है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन इन सब का आंसर जो दे रहा है वो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सीओ दे रहा है। अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, लिख लो, समझ लो, रट लो, कुछ भी करो, लेकिन इसको दिमाग में फिट कर लो। देखो इसमें दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कार्बन, ढंग से दिख रहा होगा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कार्बन और यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑक्सीजन। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, इन पेनों को हटा देता हूं मैं। अब दिख रहा होगा यहाँ ऑक्सीजन लिख रखा है और यहाँ क्या लिख रखा है? अरे यहाँ क्या लिख रखा है? लेफ्ट साइड में कार्बन लिख रखा है। तो कार्बन में सब जानते हैं कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कहाँ लिखूं? अरे कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं क्या? अरे यहाँ लिख दूं क्या? कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 और अरे बोलो 1s2 2s2 और 2p2। और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p, अरे बोलो तो सही, 2p4 होता है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इसको हमने आगे कैसे किया है, इस चीज को आप देखिए, हमने इसको आगे कैसे किया है ये देखिए आप। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अरे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे बताओ रे बेटा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अरे कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ टोटल कितने हो गए? अरे टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज तो अब तक बताई ही नहीं सर आपने, ये तो इतना सा तो हमको आता था। एक बार आप इसको उतार लो, मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो बन भी रही है नहीं बन रही। हाँ बन रही है वीडियो। क्या कल ऐसा किस्सा हो गया था जो पूरा समझाने के बाद भी वीडियो नहीं बनी? चलो चेक कर लिया हमने। अब देखो आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इधर देखिए आप, कार्बन लिख रखा है मैंने, यहाँ पे मैंने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, इलेक्ट्रॉन बता दिए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 और वहां टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। जब जो अभी हम 8वीं कक्षक में भरेंगे, एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरेंगे। अभी पहले इधर देखो, कार्बन का 1s, ऑक्सीजन का 1s। अब सर ये ऑक्सीजन के 1s को आपने नीचे क्यों लिखा है? अरे बेटा एमओटी में पढ़ते होगे कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। क्या कारण है सर इसका? इसका एक ही कारण है, अरे बोलो, न्यूक्लियस है। तो ये थोड़े से क्या होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। कौन होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से, अरे क्या होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 1s हो गया, यहाँ पे 1s हो गया। अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना कि जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग बना रहा है वो एंटी बॉन्डिंग भी बना रहा होगा कहीं ना कहीं। अरे जिसका बॉन्डिंग बन गया ऑर्बिटल वो एंटी बॉन्डिंग भी बना रहा होगा। एमओ में आपने एक रूल पढ़ा होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बराबर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा जरूर। तो यहाँ पे अगर सिग्मा बन रहा है, बॉन्डिंग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं एंटी बॉन्डिंग भी बन रहा होगा। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग बना दिया हमने। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं। कैसे चले सर? देखो कार्बन का 2s, कार्बन का क्या 2s, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2s। कहाँ लिख रखा है? ये लिख रखा सर, अरे ये लिख रखा सर, ऑक्सीजन का 2s, वहां पे कार्बन का 2s, और ये क्या बना रहा है? ऑक्सीजन का 2s एक नॉन बॉन्डिंग बना रहा है। ये बेटा नॉन बॉन्डिंग है, यहाँ पे NB लिख रखा है, मतलब नॉन बॉन्डिंग। अरे बोलो, ऑक्सीजन का जो 2sPZ है ना, यहाँ पे एक वो क्या बना रहा है? नॉन बॉन्डिंग बना रहा है। अरे क्या बना रहा है? नॉन बॉन्डिंग बना रहा है, जो हमने बना दी है। ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन का और 2p जो ये बन रहे हैं ना, देखो कैसे बन रहे हैं। अब देखो ये चीज है ना थोड़ी सी वो आपकी वो हो जाएगी कि सर ये तो कैसे आपने कैसे बना दिया, ये यहां से मिल रहा है, ये आपके काम की बात मैं बता रहा हूं। इसको समझने की बजाय ये कैसे बना, इसको इस तरीके से समझे कि अपन को अपने क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। देखो ये बना दिया आपने, बहुत बढ़िया है, हमको इतना थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि ये 1s 2s ये फलाना ढिकना ये समझ में आ गया। आपने ये बताओ क्वेश्चन कैसे करना है हमको। देखो बेटा मैं आपको क्वेश्चन करना बताता हूं, क्योंकि ये समझ में एमएससी लेवल तक नहीं आ पाता, तो 11 12 तो कैसे आएगा। देखो कितने इलेक्ट्रॉन गिने थे? अरे कितने इलेक्ट्रॉन गिने थे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए। अरे 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। 2 और 2 4 हो गए। अरे 2 इसमें भी आ जाएंगे तो 6 हो गए। अरे 2 इसमें भी आ जाएंगे, 8 हो गए। अरे पहले समान कक्षक जब भी होते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कक्षकों में, दोनों ऑर्बिटल्स में भरा जाता है। ये नियम है, या तो ये पाउली का या फिर हुंड, दोनों में से एक का नियम है। मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, शायद हुंड का ही नियम है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में समान ऊर्जा के सभी कक्षाओं में जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होती है। अरे सर क्या बात बता दी आपने। 2 और 2 4, 6 8 10 12 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 14 होते हैं। ये लो, अरे ये लो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बहुत काम के इलेक्ट्रॉन है। अरे बहुत काम के इलेक्ट्रॉन है। सर कैसे हैं बहुत काम के? अभी बता देते हैं। अरे अभी बता देते हैं। दिक्कत क्या आ रही है? अरे दिक्कत क्या आ रही है बेटा? बहुत बहुत ज्यादा काम के इलेक्ट्रॉन है ये। दिमाग में फिट कर लेना, दिमाग में समझ लेना, मतलब कैसे भी करके बहुत काम के इलेक्ट्रॉन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था सर पहले बार में ही कि कार्बन ही मेटल से क्यों जुड़ता है। अरे कार्बन
कि जो ये इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग वाले वो कार्बन के पास ऑक्सीजन की अपेक्षा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन के पास अधिक रहते हैं, कार्बन के पास अधिक रहते हैं, इसलिए कार्बन मेटल से बॉन्ड बनाता है ना कि ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को एमएससी आईआईटी कानपुर में पता चला, मैं इसलिए चिल्ला चिल्ला के ये चीज बता रहा हूं, शायद आपको मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा लग रही होगी, मैं इसलिए ही बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये नहीं आती बच्चों को समझ में कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन ही कार्बन ही मेटल से क्यों बॉन्ड बनाता है। वो केवल इसलिए बनाता है कि एमओ डायग्राम में जो आखिरी के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन के पास रहते हैं, कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। वो किस तरफ होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं। तो इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना, अरे फिट कर लेना कि सर आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो क्या? अरे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? समझ में भले चित्र आए नहीं है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर हमको निकालना आता है। अरे क्या फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का? बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है? बॉन्डिंग। सर बॉन्डिंग यहां पे लिख दूं क्या? बॉन्ड ऑर्डर बराबर, अरे बॉन्ड ऑर्डर बराबर सर ये तो बच्चा जानता है क्या होता है। अरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन वो एंटी बॉन्डिंग। सर क्या कर रहे हो? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिखो, डिवाइड बाई 2 कर दो। अरे डिवाइड बाई क्या कर दो? 2 कर दो। तो यही तो मैं कह रहा हूं, अरे मैं यही तो कह रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कर देते हैं। तो हमने वही तो बात की है, अरे हमने वही तो बात की है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई क्या? अरे ये चीज समझ में आ गई क्या? अब दूसरी कहानी सुनो, इसका निकालेंगे कैसे। देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, मैंने बताया था ना कैंसिल करना, एमओ डायग्राम जो पढ़ाया था बहुत ही वायरल हो गई थी वो वीडियो, 800 व्यूज क्रॉस कर चुकी है। तो देखो 2 से 2 कट गया, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कट गया। अब बॉन्डिंग में गिनो 2 4 6 8, अरे 2 4 6 8, देखो 2 4 6 और 8। अब बॉन्डिंग में तो सर हो गए कितने? अरे कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए सर। अब सर हमको ये दिख रहा है ये थोड़ी सी एनर्जी ऊपर है तो ये एंटी बॉन्डिंग है और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है सर, तो माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो और CO का बॉन्ड ऑर्डर आ गया सर 3 आ गया। समझ में आ गया क्या? अरे CO का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। क्या बोलते हो? आ गया समझ में? कैसे निकाला? 2 4 6 8 में से एंटी बॉन्डिंग के 2 माइनस कर दिए, 6/2 करेंगे तो 3 आ गया। अरे कहानी समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई। अब थोड़ी सी और कहानी है इसमें, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर पूछता है तो इसको हम यहां लिख देते हैं, हम इसको यहां लिख देते हैं। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा है बच्चा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अरे कम हो गया। किसमें से कम हो गया? एंटी बॉन्डिंग से कम हो गया। तो सर बॉन्डिंग में तो पहले भी 8 थे, अभी भी 8 है, लेकिन आपने क्या किया? एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया। तो सर अरे सर आ गया 3.5। तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा, अरे बोलो 3.5। क्लियर हो गया? अब अगर मान लो क्या पूछ लेता है, अरे क्या पूछ लेता है? CO2 प्लस पूछ लेता है तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। किसमें से निकल जाएगा? एंटी बॉन्डिंग से निकल जाएगा। तो 8/2 CO2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 4। CO2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, अरे यहां पे 0 आ जाएगा, 8/2 4 आ जाएगा। ये समझ में आ गया? अरे ये डायग्राम समझ में नहीं आया लेकिन 2 क्वेश्चन समझ में आ गए सर। एक तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं CO में एंटी बॉन्डिंग में होते हैं लास्ट के इलेक्ट्रॉन, और जो क्या होता है? अरे बोलो
होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ल्यूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, सबसे अधिकतम भरा हुआ कक्षक जो कि ये है, और सबसे न्यूनतम खाली कक्षक जो कि ये है। यही तो बोला है, अरे यही तो बोला है कि अधिकतम भरा हुआ कक्षक सिग्मा स्टार एलबी है, और ल्यूमो क्या है, अरे ल्यूमो क्या है, पाई स्टार 3 और पाई स्टार 4। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को यही रोकते हैं। वैसे तो मेरे को पीछे का भी समझाया था, बट ये वीडियो ज्यादा बड़ी बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझा दिया। अगर मैं एक दो चीज लिखना चाहूँ इसमें इंपॉर्टेंट वो क्या है वो मैं अभी लिख देता हूँ। मुझे थोड़ा सा झुकना पड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, झुकना पड़ता है इंसान को, ऐसे थोड़ी झुकोगे नहीं आप, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, लेकिन इतना भी मत झुक जाना कि सामने वाला गर्दन ही काट के ले जाए। तो इतना तो कभी झुकना नहीं है, लेकिन झुकना आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बड़ी परीक्षा लेता है कभी कभी। देखो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर मैंने बोला, यहां पे मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही छोटी चीजें हैं, बहुत ही समझदार ही चीजें हैं। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3.5, CO2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 4, और जो ये तो दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। और जो मेटल कार्बन में कार्बन ही मेटल से क्यों बॉन्ड बनाता है, बिकॉज कार्बन more closer with लास्ट ये कार्बन है, ठीक है, लास्ट ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन, इसलिए सो मेटल बॉन्ड विद अरे बोलो कार्बन। सर समझ में आ गया, अरे सर समझ में आ गया, नॉट ऑक्सीजन। सर गणित समझ में आ गई आपकी, क्या कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं हम। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत लाजवाब क्वेश्चंस है, मेरी गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए तो। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।